हेलो बच्चों, क्या हालचाल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे एंड वंस अगेन वी आर वेलकम बैक टू बैक योर ब्यूटीफुल सा प्यारा सा चैनल ई प्लैनेट 2.0। बच्चों, जैसा आपको मालूम है कि आपका ये यूट्यूब चैनल ई प्लैनेट 2.0 आप लोगों से प्रॉमिस किया हुआ है कि 6, 7, 8 के मैथमेटिक्स के सारे सोल्यूशन एनसीईआरटी के साथ में यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। तो ये मैं लेकर के आया हूँ कक्षा 7 की क्लास, जो कि 2D होने वाली है, और ये क्लास को आगे बढ़ाते हुए हम आपसे डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो एक्सरसाइज मैंने लिख रखा है अभ्यास 2D, इसके पहले के मैंने सारे चैप्टर के एक एक क्वेश्चन को मैंने कराया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं दिखा है तो जाकर के प्लेलिस्ट में लगा हुआ है, सारे वीडियो देख सकते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन को समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मैं हर लोगों के कमेंट को रीड करता हूं, पढ़ता हूं और बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन सोल्यूशन की तरीका को देता हूं। तो चलिए विदाउट टाइम इसके शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। हमारा आज का प्रश्न है पहला, 3 पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 3 पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 3 पावर-9। जैसा कि हम पिछले एक्सरसाइज में, पिछले अभ्यास में कुछ इस प्रकार के सवाल को हमने सॉल्व किया था। बिल्कुल बेसिक सा सवाल है और इसमें भी हम लोग वही सेम टू सेम सॉल्व करने वाले हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है 3 पावर 4, मल्टीप्लाई सिंबल है 3 पावर 5, मल्टीप्लाई सिंबल है 3 पावर 9। इसका आपको वैल्यू ज्ञात करने हैं, मान ज्ञात करने हैं, और तरीका बहुत आसान है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, सपोज ये ए है, क्रॉस ए क्रॉस ए, यहाँ पे पावर अगर एन है, एम है और ओ है, तो इसमें क्या होता है, ए पावर एम प्लस एन प्लस ओ कर दिया जाता है। क्लियर है? ऐसा मैंने बताया था आपको। तो चलिए पहला क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सब में बेस कितना है, 3 है, तो 20 बेस को सिर्फ एक ही लिखेंगे और पावर को प्लस कर देंगे, तो 4 + 5 और -9 कर देंगे। ठीक है, क्योंकि वहां पे प्लस लिखेंगे तो -9 ऑलरेडी माइनस कर ही देगा। तो इन दोनों को जो प्लस करेंगे 5 4 को, तो 3 पावर 9 होगा, और -9 है यानी 3 पावर 0 आएगा, और 3 पावर 0 की जो वैल्यू होगी ये 1 होगी। जैसा कि मैंने आपको बताया है रूल्स में, अगर a पावर 0 है तो कोई भी नंबर्स होता है यहाँ पे तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, 1। चाहे जितने नंबर्स लिख रहे हैं, a के पावर, a की जगह पे कोई भी वैल्यू लिख दीजिए, कोई भी नंबर लिख दीजिए, उसका आंसर 1 आने वाला है अगर पावर में 0 रहेगा तो। ठीक है, चलिए इसके बाद सेकंड क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमारा कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, काफी आसान है। चलिए देखते हैं कि ये बेस सेम है, ये बेस सेम है, दोनों बेस सेम है, तो इनके पावर को प्लस करेंगे। ठीक है, पावर को प्लस करेंगे यानी लिखेंगे 2/3 पावर 2 प्लस, ठीक है, यहाँ पे -4 है तो लिख देंगे -4। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें थोड़ा सा हम चेंज कर सकते हैं। ये 4/9 है, तो यहाँ पे हम इसको 2/3 का पावर बना देंगे यानी स्क्वायर बना देंगे। तो 2 लिखेंगे, पावर 3 लिखेंगे, ठीक है, 2/3 लिखेंगे, इसका पावर लिखेंगे 2। ठीक है, ये बाहर ऑलरेडी हमारा 2 है, इसका पावर, तो इसको 2 ऐसे रहने देंगे। ठीक है, पहले स्टेप में ये। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, इन दोनों की पावर को ऐड करेंगे, तो 2/3 पावर कितना आ जाएगा, -2। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई सिंबल रहेगा। अब आपको मालूम है कि यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो ये दोनों 2 मल्टीप्लाई में हो जाएंगे। ठीक है, यानी 2/3 ओवरऑल लिखेंगे और दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि 2/3 दोनों का बेस सेम है, तो जब बेस सेम होता है तो इनके पावर को ऐड कर देते हैं, यानी ओवरऑल लिखेंगे 2/3 अपन -2 और +4, तो -2 + 4 करेंगे तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो 2/3 पावर 4 में से 2 माइनस करेंगे 2, यानी इसको अगर हम लोग जनरली लिख सकते हैं कितना, 2 × 2, 2 × 2 लिख सकते हैं, और नीचे अपॉन में भी 3 × 3 लिखेंगे। फाइनल हमारा आंसर आएगा 4/3। कितना आएगा, 4/3, यही हमारा आंसर। ठीक है, क्लियर है। चलिए इसके बाद समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को। 3 और 4 जो क्वेश्चन नंबर हमको दिया हुआ है, ये बहुत ही एडिशनल क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, आइए देखते हैं। मैंने आपको इसको सॉल्व करने के लिए एक तरीका बताया था। ठीक है, जैसे कि अगर कोई भी पहले से ए नंबर्स है, उसके पावर में -2 है, तो इसको जैसे डिवाइडेड बाय में लेके जाएंगे इसका पावर प्लस हो जाएगा। क्लियर है? और सेम ऐसे ही अगर कोई नंबर पहले से पावर फॉर्म में है, ठीक है, अब उसको डिवाइडेड बाय में लेके जाएंगे तो उसका पावर माइनस हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, और यही बात हमको यहाँ पे ध्यान देना है कि ये जो वैल्यू हमारा लिखा गया है, ठीक है, -2 लिखा हुआ है, यानी समझिए कि ये इस प्रकार से लिखा है a/b पावर में -m। ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है। तो अब हमको करना क्या है कि इसको हम चेंज करेंगे तो b/a करेंगे, यानी जस्ट इसका अपोजिट करेंगे, तो ये जो -m है ये +m हो जाएगा।
प्लस एम होगा। ठीक वैसे ही हमको ये सवाल में सॉल्व करने हैं। तो इस क्वेश्चन में हमको सॉल्व करने ये हैं, ठीक है, हमको सॉल्व करने ये हैं। इसको मैं इरेज करता हूं और देखिए किस प्रकार से हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे 1/2 पावर -2 मल्टीप्लाई बाई 2 पावर 2, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है 1/2, इसको हम क्या करेंगे 2/1 करेंगे, उल्टा करेंगे तो ये वैल्यू हमारा प्लस हो जाएगा। यानी ओवरऑल ये क्वेश्चन हमारा चेंज होकर के 2 पावर 2 बनेगा इंटू मल्टीप्लाई 2 पावर 2 बनेगा, ठीक है। और दोनों को सॉल्व करेंगे तो बेस सेम है तो बेस एक ही रहेगा और 2 2 4 हो जाएगा। यानी ओवरऑल फाइनल आंसर हम लोग देखिए तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने टाइम है 4 टाइम है, यानी आएगा 16। आंसर कितना आएगा 16। तो 16 हमारा किसी भी हाँ ऑप्शन नंबर 4 है, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, करेक्ट राइट आंसर है। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो 4 में तो काफी कुछ करना है नहीं, 4 में 3 और 3 दिया हुआ है, बेस सेम है, तो इनके पावर को बस ऐड करेंगे। जब पावर को ऐड करेंगे तो ये 3 पावर -2 है, ठीक है, और +5 करेंगे तो ओवरऑल जो हमारा आंसर आना चाहिए वो आएगा 3 पावर 5 में से 2 माइनस कर देंगे तो 3 आ जाएगा। तो 3 पावर 3 की जो वैल्यू होती है 3 3 जा 9 3 जा 27, कितनी होती है 27। तो 27 ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है, यानी मिल चुका है। आई होप कि आपको ये बड़े अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन को इसको बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। तो चलिए मैंने यहाँ पे अपने 5वां प्रश्न को लिख रखा है। 5वां प्रश्न बड़ा आसान है और ये कहने के लिए तो आसान है लेकिन शायद आप लोग के लिए कठिन होगा, लेकिन जैसे मैं बताऊंगा वो चीज आप लोग के लिए इजी हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नांकित को सरल कीजिए, निम्नांकित को सरल कीजिए यानी सरल करना है, सॉल्व करना है इसको। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले इस सवाल से, ठीक है। सवाल हमारा बड़ा ही आसान है, सिर्फ आप लोग देखिए कि मैंने आपको इस प्रकार का कब बताया था, ठीक है। रूल्स मैं एक बार फिर से यहाँ पे रियलाइज करा देता हूँ कि 1/3 जो है इसका पावर अगर -2 है तो इसको जैसे ही हम लोग 3/1 लिखेंगे यानी 3 को ऊपर लिखेंगे 1 को नीचे लिखेंगे, ये वैल्यू हमारा प्लस हो जाएगा, +2 हो जाएगा, ठीक है। यानी ओवरऑल जो ये हमारा लिखा गया है वो फाइनल हमारा 3 लिखा गया है, 3 की पावर 2, ठीक है। तो यहाँ 1/3 को हम लोग क्या कर सकते हैं रिमूव कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं 3 स्क्वायर से, ठीक है। तो चलिए मैं इसको रिमूव कर देता हूँ 3 स्क्वायर से। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 1/3, ठीक है। 1/3 को रिमूव करता हूं तो लिखूंगा 3 पावर 2, ठीक है, मल्टीप्लाई 3 पावर 2 डिवाइडेड बाई 3 पावर -3, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। और मैंने आपको रूल्स एक और भी बताया था कि जब कभी भी डिवाइडेड फॉर्म में हो, ठीक है, डिवाइडेड फॉर्म में हो कोई भी नंबर डिवाइडेड फॉर्म में, जैसे यहाँ पे 3 पावर -3 लिखा हुआ है, ठीक है, तो डिवाइडेड फॉर्म को हटा के अगर मल्टीप्लाई फॉर्म कर देंगे तो ये वैल्यू हमारी प्लस हो जाएगी, क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी। ठीक, इसको ऐसे सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी 3 स्क्वायर, ठीक है, और 3 स्क्वायर और सेम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 पावर हो जाएगा 3। अब क्या करना है आपको, एडिशनल जो मैंने फॉर्मूले बता रखे हैं सबका बेस सेम है तो पावर को प्लस करना है। तो 2 + 2 + 3 हो जाएगा, यानी ओवरऑल जो हमारा आंसर आएगा 3 2 2 4 3 7, 3 पावर 7 ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये बड़े अच्छे से समझ में आया है। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन की ओर। सेकेंड क्वेश्चन भी हमारा यहाँ पे कुछ इस प्रकार से शो कर रहा है, ठीक है, डिवाइडेड फॉर्म वाला। तो डिवाइडेड फॉर्म वाला जो शो कर रहा है तो इसको सॉल्व करने के लिए 7 पावर 4 लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो 1/7 है इसको हम लोग क्या करेंगे 7 बनाएंगे, 7 बनाएंगे तो इसका पावर माइनस हो जाएगा, पावर माइनस होने का मतलब पावर -3 बनेगा। अब ये मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई यहाँ पे लिखेंगे इस प्रकार से, ठीक है, और यहाँ पे कितना है डिवाइडेड बाई 7 है, ओनली 7 है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि 7 है कि कुछ और भी दिया हुआ है, तो नहीं सिर्फ 7 है, ठीक है। तो सिर्फ 7 है तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे 7 का पावर है तो मल्टीप्लाई करके लिख देंगे 7 पावर -1 कर देंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी पावर प्लस में है, पावर प्लस में है तो इसका डिवाइड हटा करके जब मल्टीप्लाई लगाएंगे तो पावर माइनस में हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्या करना है आपको, इसमें सभी के जो बेस सेम है तो पावर को प्लस करना है, यानी 7 पावर कितना होगा 4, ठीक है, ये +3 लिखेंगे तो जब प्लस लिखेंगे तो ऑलरेडी इसको माइनस बना देगा तो माइनस बन जाएगा, यहाँ भी प्लस लिखेंगे तो ये ऑलरेडी माइनस बना देगा, यानी ओवरऑल जो हमारा आंसर आएगा 7 4 माइनस ये बनेगा 4। अब 7 - 4 माइनस करेंगे तो 7 की पावर 0 बचेगी, यानी इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी बड़े अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन भी हमारा कुछ इस प्रकार से है लेकिन बीच में हमारा प्लस दिया हुआ है,
यही तो नोटिस करने वाली बात है कि यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, लिखेंगे 3 पावर 0 की वैल्यू तो 1 होती है, ये सबको मालूम है। ठीक है, और इसके बाद ये जो 3 पावर -1 दे रखा है, 3 पावर -1, इसको लिखेंगे 1/3, और ये वैल्यू जो प्लस है इसको प्लस लिखेंगे, और ये जो दिया है 3 पावर -2, तो मैंने आपको बताया कि 3 पावर जब इसको लिखेंगे अपॉन में तो ये +2 हो जाएगा। यानी इस प्रकार का हमारा क्वेश्चन चेंज होकर के ऐसा हुआ, तो इसको लिखेंगे 1 प्लस 1/3 प्लस 1/9। अब इसी को हमको करना है सॉल्व, और आप लोग बचपन से इस प्रकार के क्वेश्चन को करते हुए आए हैं। इसकी बटे में 1 कर देंगे, और ये 1 3 9, इन सब का जो एलसीएम लेंगे तो ओवरऑल आएगा 9। अब 1 से डिवाइड करेंगे 9 को 9 बार में, 9 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 9 1 9 हो जाएगा, प्लस 3 से डिवाइड करेंगे तो 9 को आएगा 3, 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 3 1 3 हो जाएगा, प्लस 9 से 9 को डिवाइड करेंगे आएगा 1, 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो कुछ इस प्रकार से हमारा आंसर 9 1 10, 10 3 13, 13/9, ये हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा बहुत कठिन है, सवाल देखने में भले कठिन है लेकिन बड़ा आसान है। 3 पावर 3 दिया हुआ है, उसके पावर भी 3 दिया हुआ है, और डिवाइडेड बाई है 3 पावर 25 दिया है, मल्टीप्लाई है 3 पावर 4 पावर 4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो मल्टीप्लाई वाला हमारा फॉर्म है ये बता रहा है कि ओनली 3 के पावर 25 है, जबकि यहाँ पे 3 के पावर है, तो इसको हम लोग जनरल फॉर्म में बनाएंगे। और जनरल फॉर्म में बनाएंगे तो मैं आपको पहले बता रखा है कि जब कभी इस प्रकार से दोनों पावर के ऊपर भी पावर दिया रहा है तो उन दोनों पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है। यानी ओवरऑल यहाँ पे 3 लिखेंगे, 3 3 9 हो जाएगा, और यहाँ पे जो डिवाइडेड बाई है, डिवाइडेड बाई को मल्टीप्लाई फॉर्म में चेंज करेंगे तो इसका पावर माइनस हो जाएगा, 3 पावर -25 बनेगा। ठीक है, और ये मल्टीप्लाई फॉर्म है, इसको रहने देते हैं, 3 आपका और 4 4 जा 16 कर देते हैं। क्लियर हो गया। और आपको मालूम है कि इसमें जब सभी के पावर आई मीन बेस आधार सेम हो जाते हैं तो इनके पावर को प्लस करना है। तो पावर को प्लस करेंगे तो 3 है, 9 है, ठीक है, इसको करेंगे तो +16 हो जाएगा, इसको करेंगे तो -25 हो जाएगा। ठीक है, यानी फाइनल हमारा आंसर आएगा 25 -25। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 पावर हो जाएगा 0, जिसकी वैल्यू होती है 1। कितनी होती है 1। आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको बड़ी अच्छे से समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, आप कमेंट जरूर करिएगा, हम आपको फिर से वीडियो बनाकर समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हम लोग पहुंच चुके हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे। मैंने यहाँ पे 6 7 और 8 तीन क्वेश्चन लिख रखे हैं, और ये तीनों क्वेश्चन बड़ा ही आसान है। आप वीडियो को अच्छे से देखिएगा ताकि आपको सारे क्वेश्चन बड़े इजी भी लगे, नहीं तो बाकी की क्वेश्चन की तरह आपको हार्ड लगेंगे। ठीक है, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और बिल्कुल आराम से। अगर नहीं समझ में आते क्वेश्चन तो मैं एक बार फिर कहता हूँ कि कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट जरूर करिए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमको बोला है 2/3 पावर 6 है। ठीक है, 2/3 पावर 6 है, और बोला है 6 पावर -3 का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन बड़ा आसान होने वाला है, आप लोग बस ध्यान से देखते रहिए। यहाँ पे जो 2/3 दिया हुआ है, ठीक है, इस 2/3 को हम लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2/3 6, यानी 6 का पावर बनेगा 6, और 6 का पावर बनेगा 6, और यहाँ पे मल्टीप्लाई फॉर्म में 6 का पावर बनेगा -3। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो मुझे पता है कि इनका बेस सेम है, तो इनके पावर को प्लस करेंगे, पावर ऐड हो जाएगा। जैसे ही पावर ऐड होगा यहाँ हो जाएगा 6 पावर में करेंगे +3 करेंगे तो ओवरऑल ये जो माइनस इसका 3 ये माइनस कर देगा। यानी अब हमारा फाइनल जो आंसर आने वाला है इसको माइनस कर देंगे तो 6 पावर कितना आएगा 3 आएगा। ठीक है, 6 पावर 3। जैसे 6 पावर 3 लिखेंगे 6 × 6 × 6 है, तो आई थिंक ये 216 आएगा आंसर। कितना आएगा 216। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सेकंड बोले तो 7वां नंबर। ये हमारा इस प्रकार से कुछ दिया हुआ है। ये है मझला कोष्टक 4/5 पावर -2 डिवाइडेड बाई 1/10 पावर 2 दिया है, और प्लस दिया है 3/4। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बड़ा आसान होने वाला है। चलिए इसको भी हल करते हैं। तो ये क्वेश्चन का जो स्टेप है कुछ इस प्रकार से, इनका पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 5 20, 20 पावर -2 है, तो माइनस को हटाने के लिए हम क्या करेंगे 1/20 कर देंगे। अब इसका पावर को प्लस कर देंगे। ठीक है, कोई डाउट नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए डाउट। यहाँ पे जो फॉर्म लिखा गया है ये डिवाइडेड फॉर्म है, इसको मल्टीप्लाई फॉर्म करेंगे तो इसका पावर क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, इसका पावर क्या हो जाएगा माइनस। एक्चुअल में माइनस पावर नहीं होगा। अगर हम देखेंगे यहाँ पे डिवाइडेड फॉर्म है तो डिवाइडेड फॉर्म में बस क्या करेंगे इसको उल्टा लिख देते हैं। क्या करते हैं इसको उल्टा। इसको उल्टा लिखने का मतलब ये है कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं,
मल्टीप्लाई अगर आपको नहीं समझ में आता तो डायरेक्ट आप ऐसे करिए, इसको क्या करिए सीधा डिवाइडेड रहने दीजिए, डिवाइडेड रहने दीजिए, एक स्टेप और लेते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ब्रैकेट लिखते हैं, प्लस लिखते हैं 3/4। तो ये जो वैल्यू है हमारा कुछ इस प्रकार से बनकर के आएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1/20 का पावर 2 करेंगे तो 400 हो जाएगा, 1/400, ठीक है। अब ये डिवाइडेड बाई है तो डिवाइडेड बाई को क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको उल्टा कर देंगे। जब इसको उल्टा करेंगे तो 10 दहा में कितना हो जाएगा 100, 100/1 हो जाएगा, ठीक है। इसका पावर भी खत्म हो जाएगा और साथ साथ प्लस 3/4। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई में ये देखो ये कट के कितना बना देगा 1/4। तो यहाँ पे 1/4 बनेगा और यहाँ पे प्लस है तो 3/4। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 3/4 1/4 4/4 होता है और इसकी वैल्यू कट होकर के 1 आ जाएगी। कितनी आएगी 1 हो जाएगी। आई थिंक कि आपको ये क्वेश्चन बड़े आसान तरीके से समझ में आया है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको तो आप लोग आखिर तक जरूर देखिएगा, ठीक है। नहीं समझ में आता है तो 2-3 बार इसको देखिएगा, पूरे अच्छे से आपको आ जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू लिखा है 3/5 पावर 0 है, तो इसकी वैल्यू हम लोग 1 डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो इसकी वैल्यू हम ब्रैकेट के अंदर डायरेक्ट 1 लिख सकते हैं, प्लस करेंगे। इसकी वैल्यू सेम, कुछ नहीं करना है, सेम अपना लिखेंगे क्योंकि पावर 1 है। और इसके वैल्यू को हम थोड़ा चेंज कर सकते हैं, चेंज करेंगे तो कितना होगा 3 3 9 और 5 5 25, ठीक है। और बीच में हम लोग ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पे जो ये फॉर्म लिखा गया है, ठीक है, फॉर्म को ऐसे लिखेंगे और 7 7 जो होता है 49, 5 5 जो होता है 25। ये पूरी की पूरी वैल्यू मैंने लिख रखी है। अब क्या करेंगे इसमें कि इसके बटे भी 1 करेंगे और सबका एलसीएम लेकर के प्लस करेंगे, तो एलसीएम आएगा 25, 1 से डिवाइड करेंगे 25 को तो आएगा 25 और उसे 25 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 25 आएगा, बीच में प्लस है 5 से 5, 25 मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा, उसे 5 को मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 5 3 जा 15 होगा, प्लस 25 से 25 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, उस 1 का मल्टीप्लाई 9 में करेंगे तो 9 होगा, ठीक है। और यहाँ पे इसको क्या करेंगे क्रॉस लगा के इसको उल्टा लिख देंगे 25/49, ठीक है। चलिए तो इन सबको जब प्लस करेंगे तो ये 25 और 15 मिलकर के बना देगा 40, 40 में प्लस करेंगे तो 49, यानी 49/25 और ये मल्टीप्लाई है, ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे तो ये होगा 25/49, यानी इन दोनों को कट कर देंगे, इन दोनों को कट कर देंगे तो ओवरऑल हमारा आंसर कितना आ जाएगा 1। आई होप बच्चों की आपको ये तो और अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन हमारा बचा है, क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन को यहाँ लिख रखा है, ठीक है, ज्यादा इरेज नहीं किया हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 को यहाँ लिख रखा हूँ और ये क्वेश्चन बड़ा ही आसान है, वीडियो को देखते रहिएगा लास्ट तक। अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आया, मैं फिर भी कह रहा हूँ क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो इसको फिर से एक बार आप लोग देखिएगा, अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो कमेंट में कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 हमारा बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ लिखा है 2 की पावर 2, ठीक है। तो जब कभी भी नेगेटिव फॉर्म में पावर होते हैं तो हम उसको डिवाइडेड फॉर्म बना देते हैं, यानी फ्रैक्शन फॉर्म या भिन्न रूप में लिख देते हैं। तो भिन्न रूप में लिखने का सबसे बेस्ट तरीका है, मैंने आपको बताया होगा कि अगर कोई नंबर है उसके पावर में माइनस, ठीक है, समथिंग है कुछ भी है, तो जैसे उसका पावर बटे में जाएगा वो पावर प्लस हो जाएगा, ठीक है। अगर ओवरऑल हमारा प्लस पावर वाला है तो वो जब जाता है फ्रैक्शन फॉर्म में भिन्न में तो पावर माइनस हो जाता है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन हमको करने हैं यहाँ पे सॉल्व। तो चलिए ये हमारा पावर -2 है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/2 पावर 2, ठीक है। और यहाँ पे जो ब्रैकेट है उसको लगाएंगे और ये जो -2 लिखा हुआ -2 सेम रहेगा, -2 चेंज नहीं होगा और ये जो पावर है ये जरूर चेंज होगा, यानी माइनस लिखेंगे 1/2 के पावर ये +3 कर देंगे बस, ठीक है। ये हमारा माइनस का माइनस रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं करना है। फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिखेंगे और ये ब्रैकेट के अंदर ये भी माइनस है तो इसको 1/2 पावर 2 लिख देंगे। यहाँ माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है तो लिखेंगे 1/3 पावर 2, ठीक है। बस आपको क्या करना है इसी को स्टेप बाय स्टेप करके सॉल्व कर देना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये हमारा बनेगा 1/2 पावर 2 को लिख सकते हैं 4, माइनस करेंगे और ये ब्रैकेट लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी माइनस है तो ये माइनस आपका रहेगा ही, लेकिन 1/2 के पावर 3 की वैल्यू होती है 8, तो 8 लिख देंगे और ओवरऑल इसको ब्रैकेट में करेंगे और ये माइनस है और इसको हल करेंगे तो ये वैल्यू ब्रैकेट में 1/4 बनेगी और यहाँ पे ये माइनस है तो 1/3 के पावर 2 है तो 3 3 9 बनेगा, ठीक है। अब इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे तो ये 1/4 रहेगा, ठीक है। और ये वैल्यू है इसको ऐसे रहने देते हैं। फिर अगला जो हमारा है सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगर आपको क्या करना है इसको मैं इरेज कर दूं, अगर आपको तीनों को एक साथ सॉल्व करना है, ठीक है, तीनों को जब एक साथ सॉल्व करने हैं तो आपको कुछ सोचना नहीं है, 8 4 और 9 सबका एलसीएम ले लेंगे, ठीक है।
जैसे सबका एलसीएम लेंगे तो आई थिंक ये आने वाला है 72। कितना आएगा? 72। ठीक है, जब 72 आएगा तो 72 पूरा मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ। और देखिए क्या है, 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 9। ठीक है, 9 को जब 1 का मल्टीप्लाई करेंगे -1 में तो ये बनेगा -9। ठीक है, अब देखिए ये जो वैल्यू माइनस में है ये वैल्यू इसको प्लस करेगी और इसको माइनस करेगी, 1/4 को माइनस करेगी। तो मैं पहले से यहाँ पे माइनस लिख देता हूँ और 4 से इसको डिवाइड करता हूँ तो आई थिंक आएगा, ठीक है, 4 एकम 4 यानी 18 आएगा। ठीक है, 18 आएगा, उस 18 को मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो यहाँ पे लिख देंगे 18। अब ये मैंने इसको प्लस करेगा तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस। अभी 9 से भाग करेंगे तो आएगा 8। 8 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो आएगा 8। ठीक है, इसके बाद हमारा ब्रैकेट क्लोज है। इसको जब सॉल्व करेंगे 1/4 आएगा और ये जो ब्रैकेट बना हुआ है इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो आई थिंक जब ये इसमें से घटेगा तो बचेगा 10। कितना बचेगा? 10। और 10 बचेगा विथ माइनस में, तो माइनस में 9 कर देंगे तो -19 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ की जो वैल्यू है ये माइनस है तो -19 बाई कितना आएगा? 72। अब इस 72 को जो सॉल्व करेंगे तो 1/4 है और यहाँ पे ये दोनों माइनस मिलकर के प्लस बनाएगा तो 19 अपन कितना हो जाएगा? 72। अब इन दोनों में एलसीएम लेंगे 72 का और 4 का, तो ऑलरेडी 72 आएगा ही। अब इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो आई थिंक आएगा 18। अब उस 18 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आएगा, प्लस करेंगे 72 को 72 से डिवाइड करेंगे आएगा 1। 1 का मल्टीप्लाई 19 में करेंगे तो आएगा 19। यानी ये आएगा दोनों को प्लस करने पे 18 18 36 एक 37 37 बटा में 72। आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि ये किस प्रकार से हमारा आंसर आया हुआ है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, वीडियो को पॉज करिएगा, ये वीडियो फिर से स्टार्ट करिएगा और सारे क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिएगा। तो बेटा देखो क्या होता है कि जो इंसान हमारे आसपास हैं वो इंसान कहीं ना कहीं हमको किसी प्रकार से मोटिव करते रहते हैं। मोटिव का मतलब है मोटिवेशन देते रहते हैं आपको, यानी कहने का मतलब धुतकारते रहते हैं, धिक्कार मारते रहते हैं। तो आप लोगों को उनकी बातों में नहीं जाना है, सिर्फ अपने टारगेट फोकस पे ही ध्यान को केंद्रित रखना है। दुनिया क्या करती है उससे कोई मतलब नहीं है। और इसी बारे में कुछ ऐसी बातें हैं जो कि आप लोगों को बताई जाती हैं कि इस चीज को ध्यान में रख करके आप आगे बढ़ते रहिए। दुनिया क्या कहती है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, दुनिया क्या कहती है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप बस अपने लक्ष्य पर ध्यान दीजिए। ठीक है, तो जैसा कि कहा गया है कुछ ऐसे बातें जैसे कि मैं आपको हर बार बताते रहता हूं, तो इस बार भी मैं बता रहा हूं कि अगर आपने लक्ष्य को, ठीक है, अपने आंखों में अरमान लिया है, अपने आंखों में अरमान लिया है और मंजिल को अपना मान लिया है, तो हार क्या जीत क्या, तो हार क्या जीत क्या, अब ठान लिया है तो ठान लिया है। तो इसी शिद्दत के साथ मैं इस वीडियो को बंद करता हूं, ऑफ करता हूं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। ओके, बाय।